जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका ऐसे कॉन्सेप्ट एजुकेशन पे। आइए आज हम लोग पढ़ते हैं मिश्र धातु एवं उसके घटक। कौन सा धातु मिल करके और कौन सा मिश्र धातु तैयार होता है उसके बारे में पढ़ते हैं। हम लोग आज भी देखेंगे क्या टॉपिक सीरीज का वीडियो देखेंगे। क्या टॉपिक सीरीज का वीडियो जो है आज हम लोग देखेंगे। और टॉपिक सीरीज में आज हम लोग क्या पढ़ना है, मिश्र धातु एवं उनके घटक। कौन कौन सा धातु मिला करके मिश्र धातु कौन तैयार होता है, आज उसके बारे में देखेंगे। यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन उठाता है और लगभग एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन उठाता है। प्रत्येक एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन एक न एक आता है। अगर एग्जाम दिए होंगे कंपटीशन का, दे रहे होंगे तो देख रहे होंगे कि कौन सा क्वेश्चन कौन सा एग्जाम में आता है। मिश्र धातु से क्वेश्चन एगो न एगो आप लोग को पूछवे करेगा। तो आइए आज हम लोग मिश्र धातु और उसके घटक के बारे में चर्चा करते हैं। तो देखिए पीतल कैसे बनता है, कौन कौन धातु को मिला करके। तो देखिए तांबा और जस्ता ये दोनों को मिला करके पीतल तैयार होता है। पीतल कैसे बनता है, तो तांबा और जस्ता ये दोनों मिला करके पीतल बनता है। तो पीतल देखिए इसको ट्रिक क्या है, ट्रिक से याद करना है। ट्रिक क्या है, पिताजी, क्या पिताजी। देखिए पी से पीतल हो गया, पीतल, और त से तांबा और जी से जस्ता यानी पिताजी, यानी पीतल बनेगा। किसको किसको मिला करके, तो तांबा और जस्ता ये दोनों को मिला करके क्या तैयार होगा, तो पीतल तैयार होगा। उसके बाद आते हैं कांसा पर। क्या कांसा कैसे बनता है, तो तांबा और टीन, क्या तांबा और टीन ये दोनों को मिलाएंगे तो क्या तैयार होगा, कांसा तैयार होगा। क्या कांसा तैयार होगा। तांबा और टीन को मिलाने पर कांसा बनता है। कौन सा मिश्र धातु तैयार होगा, कांसा तैयार होगा। और देखिए आगे देखते हैं स्टेनलेस स्टील। जो बर्तन में हम लोग खाना खाते हैं वो तो पूरा स्टेनलेस, शुद्ध रूप से स्टेनलेस स्टील नहीं होता है, मगर स्टेनलेस स्टील होता है। तो वो स्टेनलेस स्टील में क्या क्या मिश्र धातु आता है, तो देखिए लोहा, क्रोमियम और निकेल ये तीनों को मिला देते हैं तो क्या बनता है, स्टेनलेस स्टील बनता है। क्या स्टेनलेस स्टील बनता है। तो किसको किसको मिलाने से, लोहा, क्रोमियम और निकेल को जब हम एक साथ मिलाएंगे तो स्टेनलेस स्टील बनेगा। क्या बनेगा, स्टेनलेस स्टील। कौन कौन धातु को मिलाएंगे, तो लोहा, क्रोमियम और निकेल ये तीनों को जब मिलाएंगे हम तो क्या तैयार होगा, स्टेनलेस स्टील तैयार होगा। उसके बाद स्टील, क्या स्टील कैसे तैयार होगा, तो लोहा और कार्बन ये दोनों को मिलाएंगे तो स्टील तैयार होगा। तो हम लोग क्या देखें, पीतल, पिताजी, क्या पिताजी, तांबा और जस्ता को मिलाएंगे तो पीतल तैयार होगा। कांसा, कांसा, तांबा और टीन ये दोनों को मिलाएंगे तो क्या तैयार होगा, कांसा तैयार होगा। उसके बाद आते हैं स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील कैसे, तो लोहा, क्रोमियम और निकेल, क्या लोहा, क्रोमियम और निकेल मिलाएंगे तो स्टेनलेस स्टील तैयार होता है। उसके बाद आते हैं स्टील पे। किस पे, स्टील पे। तो लोहा और कार्बन ये दोनों को मिलाते हैं तो स्टील तैयार होता है। क्या स्टील तैयार होता है लोहा और कार्बन को मिलाने पर। उसके बाद आते हैं आगे डच धातु। क्या डच धातु। तो डच धातु कौन कौन सा धातु को मिलाएंगे तो तैयार होगा मिश्र धातु, तो तांबा और जस्ता ये दोनों को मिलाएंगे तो डच धातु हम लोगों को तैयार होता है। तांबा और जस्ता, देखिए यहाँ भी तांबा और जस्ता था, यानी जस्ट पीतल के जैसा ही डच धातु होता है, यानी जस्ट पीतल ही होता है। डच धातु को पीतल हम लोग बोल सकते हैं क्योंकि यहाँ भी तांबा और जस्ता को मिलाने पर पीतल तैयार हो रहा था और यहाँ डच धातु बनता है। क्या डच धातु बनता है तांबा और जस्ता को मिलाने पर। उसके बाद जस्ट कांसा जैसे बनता है वैसे ही बेल धातु बनता है। क्या बेल धातु बनता है वैसे ही जस्ट एकदम कांसा, उसको कांसा भी हम लोग बोल सकते हैं। बेल धातु को कांसा भी बोल सकते हैं। तो इसको तांबा और टीन, तांबा और टीन ये दोनों को मिलाएंगे तो क्या तैयार होगा, बेल धातु तैयार होगा। उसके बाद आते हैं गन धातु। क्या गन मेटल कैसे बनता है, गन धातु कैसे बनता है, तो तांबा, टीन और जस्ता ये तीनों को मिलाएंगे। तांबा, टीन, जस्ता ये तीनों को मिलाएंगे तो हम लोगों को गन धातु तैयार होगा। क्या गन धातु जिसका नाम है वो तांबा, टीन और जस्ता ये तीनों को मिलाएंगे तो गन धातु बनता है।
उसके बाद आते हैं जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर कैसे तैयार होता है, कौन कौन सा धातु को मिलाने पर जर्मन सिल्वर हम लोगों को तैयार होगा, कौन सा मिश्र धातु तैयार होगा, तो तांबा, जस्ता और निकेल, ये तीनों धातु को मिलाएंगे तो क्या तैयार होगा हम लोगों को मिश्र धातु, जर्मन सिल्वर तैयार होगा। तो जर्मन सिल्वर, तांबा, जस्ता और निकेल, ये तीनों को मिलाने पर हम लोगों को जर्मन सिल्वर तैयार होता है। तो आइए इसको एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। पीतल, पीतल कैसे बनता है, तो हम लोग की ट्रिक क्या देखें, पिताजी, क्या पिताजी, क्या पिताजी, त से तांबा और ज से जस्ता, यानी तांबा और जस्ता को मिलाएंगे तो पीतल तैयार होगा। और देखिए यहां से इसको रिलेट कीजिए, पीतल सॉरी, पीतल और दत्त धातु दोनों एक ही होता है, क्या दोनों एक ही होता है, ये भी तांबा और जस्ता को मिलाएंगे तो डच धातु तैयार होता है। तो डच धातु जिसको पीतल भी हम लोग बोल सकते हैं। उसके बाद आता है कांसा, क्या कांसा पे आता है, तो कांसा भी तीन और तांबा, ये दोनों को मिलाने पर कांसा तैयार होता है। तो कांसा को हम लोग बेल धातु बोलते हैं, क्या बेल धातु भी यहाँ भी देखिएगा तो आप लोगों को तांबा और टीन, ये दोनों मिल जाएगा तो तांबा और टीन से कांसा भी बनता है और तांबा और टीन से बेल धातु भी बनता है। इसको कांसा भी हम लोग बोल सकते हैं, किसको, बेल धातु को कांसा भी बोल सकते हैं और पीतल को हम लोग डच धातु भी बोल सकते हैं, क्या डच धातु भी बोल सकते हैं। उसके बाद है स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील में किसका किसका मिश्रण होता है, तो लोहा, क्रोमियम और निकेल, ये तीनों का मिश्रण स्टेनलेस स्टील कहलाता है, क्या स्टेनलेस स्टील। और सिर्फ स्टील अगर पूछेगा, स्टेनलेस स्टील में लोहा, क्रोमियम और निकेल ये तीन धातु होता है। और सिर्फ अगर स्टील पूछेगा तो यहाँ कार्बन और लोहा ये दोनों मिला करके स्टील तैयार होता है। उसके बाद आते हैं गन धातु। ये तो देख लिया, डच सिर्फ होता है पीतल के समान और बेल धातु होता है कांसा के समान। उसके बाद आते हैं गन धातु। गन में क्या होता है, जो गन धातु होता है वो तांबा, टीन और जस्ता, तांबा, टीन और जस्ता ये तीनों को मिलाकर हम लोगों को क्या तैयार होता है, कौन सा मिश्र धातु तैयार होगा, तो गन धातु तैयार होगा। उसके बाद आता है जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर कैसे तैयार होता है, तो जर्मन सिल्वर में हम लोग को तांबा, जस्ता और निकेल ये तीनों धातु को जब मिलाएंगे तो हम लोगों को क्या तैयार होगा, देखिए जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर कैसे तैयार होगा, देखिए तांबा, जस्ता और निकेल ये तीनों धातुओं को मिलाएंगे तो हम लोगों को जर्मन सिल्वर तैयार होगा। आगे आते हैं टाका। क्या टाका, टाका को हम लोग क्या बोल सकते हैं, टाका को शोल्डर भी बोल सकते हैं, क्या शोल्डर, शोल्डर हम लोग टाका को बोलते हैं। तो टाका में भी टीन और शीशा होता है। और शोल्डर जो देखते हैं, जो सोल्डिंग होता है जिस धातु से, उसको टाका भी बोल सकते हैं। तो वो भी टीन और शीशा ये दोनों को मिलाने से टाका तैयार होता है। कौन सा धातु, टाका धातु या शोल्डर धातु इसको बोल सकते हैं। तो वो टीन, कौन टीन और शीशा ये दोनों जब मिलाएंगे तो हम लोगों को शोल्डर तैयार होगा, यानी उसको टाका भी बोल सकते हैं। कौन सा धातु मिश्र धातु बोलेंगे, तो टाका मिश्र धातु। उसके बाद आता है मोनल मेटल। मोनल मेटल किसको किसको मिलने से बनता है, तो मोनल मेटल तांबा, लोहा और निकेल ये तीनों को मिलाएंगे तो मोनल मेटल बनेगा। कौन सा मेटल, मोनल मेटल, ये तांबा, लोहा और निकेल। जब तांबा, लोहा और निकेल ये तीनों को मिलाएंगे तो मोनल मेटल बनेगा। कौन सा मेटल, मोनल मेटल। उसके बाद आते हैं मुद्रा धातु। मुद्रा धातु कैसे तैयार होता है, जिससे पैसा बनता है, जो मुद्रा बनता है वो कैसे तैयार होता है, तो देखिए तांबा, क्या तांबा, टीन और फास्फोरस ये तीनों को मिलाएंगे। तांबा, टीन और फास्फोरस ये तीनों को मिलाएंगे तो हम लोगों को मुद्रा धातु तैयार होता है, जिससे पैसा बनता है, वो मुद्रा धातु होता है। तो मुद्रा धातु तैयार कैसे होता है, तांबा भी उसमें रहता है, टीन भी रहता है और फास्फोरस रहता है। ये तीनों को जब मिलाते हैं तो मुद्रा धातु तैयार होता है, जिससे पैसा का निर्माण होता है। उसके बाद आते हैं कृत्रिम सोना। कृत्रिम सोना कैसे तैयार होता है, जिसको कृत्रिम सोना बोलते हैं, वो तांबा, एल्युमिनियम, इसको मूर्खों का सोना भी कहा जाता है। क्या मूर्खों का सोना,
इसको में भी आता है तांबा एल्युमिनियम, ये दोनों मिला करके क्या होता है कृत्रिम सोना तैयार होता है। कृत्रिम सोना तांबा एल्युमिनियम, ये सोना नहीं होता, कृत्रिम रूप से बनाया हुआ सोना, थोड़ा सिर्फ सोना के जैसा दिखेगा। तो तांबा और एल्युमिनियम ये दोनों को मिलाइएगा तो सिर्फ सोना के जैसा दिखने वाला धातु यानी अगला मिश्र धातु तैयार होगा, जो सिर्फ सोना के जैसा दिखेगा, सोना होगा नहीं। ऐसा नहीं कि कृत्रिम सोना है तो कृत्रिम सोना बनाया हुआ सोना है तो सोना ही रहेगा, नहीं। तांबा और एल्युमिनियम ये दोनों को मिलाने पर कृत्रिम सोना बनता है, और कृत्रिम सोना सिर्फ सोना जैसा दिखता है, सोना होता नहीं है। उसके बाद आते हैं रोल्ड गोल्ड। क्या? रोल गोल्ड। तो रोल गोल्ड में क्या क्या होता है? तो कॉपर और एल्युमिनियम ये दोनों का मिश्रण रोल्ड गोल्ड कहलाता है। क्या? रोल्ड गोल्ड, ये दोनों का मिश्रण कॉपर और एल्युमिनियम ये दोनों को मिलाएंगे तो रोल्ड गोल्ड जो मिश्र धातु है वो तैयार होता है। उसके बाद आते हैं नाइक्रोम। नाइक्रोम जो देखते हैं विद्युत हीटर में नाइक्रोम का प्रयोग होता है। हम लोग अगला वीडियो में देखे भी थे कि विद्युत हीटर में कौन सा तार का प्रयोग होता है, तो नाइक्रोम के तार का। तो जो हीटर में तार लगा हुआ होता है तो वो नाइक्रोम होता है। तो वो किससे बनता है? तो देखिए निकेल, लोहा, क्रोमियम और मैग्नीज, ये चार जब धातु को मिलाते हैं, ये चार मिश्र धातु तैयार करते हैं, तो मिश्र धातु तैयार होगा जिसका नाम नाइक्रोम होगा। तो नाइक्रोम लोहा और निकेल, क्रोमियम और मैग्नीज, यानी मैग्नीज, लोहा और क्रोमियम और निकेल ये चारों धातु को मिलाएंगे तो हम लोगों को नाइक्रोम जो है, नाइक्रोम का तार जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसको विद्युत हीटर में हम लोग प्रयोग करते हैं, तो विद्युत हीटर में जो तार प्रयोग होता है जो उसको नाइक्रोम का तार होता है। तो नाइक्रोम का तार में निकेल भी रहता है, लोहा, क्रोमियम और मैग्नीज ये चार पदार्थों को मिला करके मिश्र धातु तैयार होता है जिसका नाम होता है नाइक्रोम। उसके बाद आते हैं जंग रोधी इस्पात। इसको में जंग नहीं लगता है, जो इस धातु में जंग नहीं लगता है इस्पात में, वो इस्पात कैसे तैयार होता है, वो लोहा कैसे तैयार होता है? देखिए लोहा, क्रोमियम, निकेल और कार्बन। क्या? लोहा, क्रोमियम, निकेल और कार्बन ये तीनों को जब मिलाएंगे तो हम लोगों को जंग रोधी इस्पात तैयार होगा। क्या तैयार होगा? जंग रोधी, जिसको में जंग नहीं लगेगा वैसा इस्पात तैयार होगा। तो कौन कौन पदार्थ को मिलाएंगे? कौन कौन? तो देखिए लोहा, क्रोमियम, निकेल और कार्बन। जब कार्बन को मिलाइएगा, देखिए कोई भी चीज में कार्बन मिलाइएगा तो जंग रोधी बन जाता है। जैसे हम लोग देखे थे स्टील, स्टील में भी देखिए कार्बन मिलाए थे तो जंग रोधी बन जाता है। स्टेनलेस स्टील में जैसे देखिए यहाँ क्रोमियम मिलाए थे तो क्रोमियम मिलाने से भी जंग रोधी बनता है। तो जंग रोधी इस्पात में हम लोग लोहा, क्रोमियम, निकेल और कार्बन ये चार पदार्थों को मिलाते हैं जब हम लोग, तो जंग रोधी इस्पात तैयार होता है जिसको जंग रोधी इस्पात कहा जाता है। उसके हम लोगों को शीशा, बिस्मत, टीन और कैडमियम ये जब चारों पदार्थ को मिलाते हैं तो हम लोग को वुड्स धातु तैयार होता है। कौन सा धातु? वुड्स धातु तैयार होता है। तो ये इसको एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। तांबा कैसे तैयार होगा? टांका, टांका को सोल्डर भी कहा जाता है। क्या? सोल्डिंग करने वाला जो होता है पदार्थ वो कैसे तैयार होता है, वो मिश्र धातु कैसे तैयार होता है? तो उसको में टीन और शीशा, टीन और शीशा ये दोनों को मिलाते हैं तो सोल्डर तैयार होता है। कौन सा धातु? सोल्डर तैयार होता है। उसके बाद आते हैं मोनल मेटल। क्या? मोनल मेटल में तांबा, लोहा और निकेल ये तीनों पदार्थों को मिलाते हैं तो मोनल मेटल तैयार होता है। उसके बाद आते हैं मुद्रा धातु। क्या? मुद्रा धातु में जिसको से पैसा तैयार होता है वो धातु तांबा, टीन और फास्फोरस ये तीनों का मिश्रण से मुद्रा धातु तैयार होगा। उसके बाद आता है कृत्रिम सोना। क्या? कृत्रिम सोना तांबा और एल्युमिनियम ये दोनों मिलाएंगे तो कृत्रिम सोना तैयार होगा। ये सोना नहीं होता, सिर्फ सोना जैसा दिखता है। उसके बाद आते हैं रोल गोल्ड। तो रोल गोल्ड में कॉपर और एल्युमिनियम ये दोनों का मिश्रण रोल गोल्ड कहलाता है। नाइक्रोम, नाइक्रोम में निकेल, लोहा, क्रोमियम और मैग्नीज ये तीनों को मिलाते हैं तो नाइक्रोम जो विद्युत हीटर में प्रयोग किया जाता है वो तार तैयार होता है। उसके बाद जंग रोधी इस्पात। तो जंग रोधी इस्पात में लोहा, क्रोमियम, निकेल और कार्बन ये चारों पदार्थों को मिलाने पर मिश्र धातु जंग रोधी इस्पात कहलाता है। उसके बाद आते हैं वुड्स धातु।
वुड्स धातु में सीसा, बिस्मथ, टीन और कैडमियम, ये चारों पदार्थों को मिलाते हैं तो हम लोगों को मिश्र धातु जो बनता है वो वुड्स धातु कहलाता है। उम्मीद करते हैं वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप लोगों का अपना चैनल है, अपना परिवार है, इसको बढ़ाने में सपोर्ट करें। जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।